गुड मॉर्निंग यू ऑल। जैसा कि कल हम सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के बारे में बात किए थे अबाउट द चैप्टर पॉलिनोमियल। सो आज उसके बारे में मुझे आगे चलना है। प्रीवियस क्वेश्चंस मैंने शायद कुछ उसमें एरर बोल दिया था, कुछ वॉइस एरर थे, साइन एरर थी, उसको एक बार फिर से देख लेते हैं। ओके, क्वेश्चन है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ये हमारा क्वेश्चन है, इसको बोलते हैं पी ऑफ एक्स। इसमें क्या निकालना था? पिछले में इसके जीरोज निकाले थे। क्या निकालना था? जीरोज निकालने एंड वेरीफाई करना था रिलेशनशिप। ठीक है, रिलेशनशिप क्या थे? दो थे, एक सम के लिए सम ऑफ जीरोज था, अंदर वन प्रोडक्ट ऑफ जीरोज था। सम ऑफ जीरोज दैट मींस अल्फा प्लस बीटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दैट मींस अल्फा इनटू बीटा। ठीक है, सम ऑफ जीरोज क्या होता है? माइनस बी बाई ए इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है तो सम ऑफ जीरोज माइनस बी बाई ए होता है। मेंशन रखिएगा पूरा का पूरा, माइनस बी बाई ए, यहां साइन माइनस होती है, कल थोड़ा सा एरर हो गया था। माइनस बी बाई ए और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है प्लस सी बाई ए, सी बाई ए। ठीक है, आगे चलते हैं, इसी को सॉल्व करते हैं। इसके पहले जीरोज निकालते हैं। जीरोज निकालने के कैसे निकालते हैं भाई? जो कांस्टेंट टर्म्स होता है उसको एक्स स्क्वायर को स्क्वायर के कोएफिशिएंट से हम प्रोडक्ट निकालते हैं। दोनों निकालने के बाद यहाँ पे जो साइन होती है, कांस्टेंट टर्म की साइन होती है, उसको चेक करते हैं क्या है। साइन यहाँ नेगेटिव है तो सब्ट्रैक्ट करने पे ये टर्म आना चाहिए मुझे। क्लियर? देख लेते हैं। 8 यहाँ से कांस्टेंट 1 है, 8 into 1, 8 into 1 दैट मींस 8 का ऐसा प्रोडक्ट निकालिए, 8 का ऐसा मल्टीप्लिकेशन निकालिए जिसको सब्ट्रैक्ट करने पे 2 आए। तो हम जानते हैं 4 2 8 होता है, 4 into 2 8। ओके, 4 into 2 8 वेरीफाइड हुआ। और 4 minus 2 जब करेंगे तो क्या होगा? 2 आएगा, क्योंकि ये है, ये भी वेरीफाइड हो गया। ओके, अब निकालते हैं इसका क्या रूट्स निकालते हैं। फर्स्टली हम जीरोज निकाल लेते हैं। जीरोज निकालते हैं इसके। जीरोज के लिए कैसे निकालेंगे भाई? इसकी जगह पे पुट करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस 2 ऑफ एक्स माइनस साइन के साथ 8। ओके, सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस इंटू माइनस प्लस प्लस 2x माइनस 8। या तो समझ में आ सकता हूँ? ओके, देन कॉमन कुछ मिल रहा हो तो ले लेते हैं। कॉमन आई थिंक x है, x माइनस 4। अगेन कॉमन कुछ मिलता है इसमें से 2x माइनस 4। फिर देखते हैं क्या इन दोनों में सब में कॉमन क्या है। ये क्वेश्चन में पहले कराया हूं, सिर्फ इसको मैं रिवाइज करा रहा हूं आप लोगों को। x माइनस 4 अंदर ब्रैकेट में x प्लस का x प्लस 2। भाई ये जीरोज हमारे पास आ गए। यहां पे लिखता है if x equals to x minus 4 is equal to 0, ये वाला टर्म, ये ब्रैकेट, ये is equal to 0, तो x is equal to क्या आएगा? माइनस 4 है, इधर जाएगा तो क्या होगा? प्लस 4। ओके, प्लस लिखा नहीं जाता है, कोई बात नहीं, आप लिख लेंगे कोई गलत नहीं है। एंड x minus 2 is equal to 0। यदि x minus 2 is equal to 0 हुआ तो x is equal to क्या होगा? सॉरी, x plus 2 है, x plus 2 is equal to 0, x is equal to minus 2। आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम आगे चलते हैं। इधर कर देते हैं, नोट तो कर ही लिया होगा आपने। ओके, देखिए अब वेरीफाइड करना है। क्या करना है? जो रिलेशनशिप्स हैं सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को वेरीफाइड करना है, चेक करना है क्या ये सही है, जो हमने रूल्स निकाले हैं ये सत्य है या
असत्य है। अगर ये सत्य है तो भाई हमारा क्वेश्चन सही है, अगर ये रॉन्ग आ रहा है, LHS इक्वल टू RHS नहीं आ रहे हैं, तो भाई रूट्स हमारे गलत है, कुछ हमने गलत किया है। चेक कर लेते हैं। हम जानते हैं सम ऑफ जीरोस, क्लियर दिख रहा है? ओके, सम ऑफ जीरोस x प्लस सॉरी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, ये बताया था। यहाँ पे बी क्या है? जब हम कंपेयर करते हैं जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन से इस इक्वेशन को, जो गिवन इक्वेशन है, इसको हम कंपेयर करते हैं, निकलता है। यहाँ पे हम नोट कर लेते हैं a इज इक्वल टू क्या आ रहा है? 1 आ रहा है, ठीक है। b इज इक्वल टू -2 आ रहा है, c इज इक्वल टू क्या आ रहा है? -8। कहां से आ रहा है? आफ्टर कंपेयरिंग इक्वेशन विद जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन। जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन से हम इसको कंपेयर करते हैं। जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये तो सबको पता है। तो abc की वैल्यूज आ गई, abc की वैल्यू जब आ गई तो इसको पुट करते हैं। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b क्या है? b -2 है, -2 a क्या है? a 1 है। ओके, जब सॉल्व करेंगे -2 माइनस प्लस हो जाएगा +2। आगे प्लस लिखा नहीं जाता, कोई मतलब नहीं है, आप लिखना चाहे तो लिखें, ना लिखना चाहे मत लिखें। तो यहाँ क्या है? +2, क्लियर। और अल्फा प्लस बीटा क्या है? अल्फा यहाँ पे है मेरा क्या? अल्फा 4 है। पहला रूट क्या होता है? अल्फा और बीटा रूट्स है, एक रूट ये आया है, इसको मान लेते क्या है? ये अल्फा है, अंदर वन बीटा है। अल्फा 4 -2, 4 -2 क्या होता है? 4 -2 2 इज इक्वल टू 2। ये क्या है? LHS, इधर अगर LHS है तो ये RHS होगा। LHS इक्वल टू RHS, ये क्या हुआ? ये तो वेरीफाइड हो गया ना, ये वेरीफाइड हुआ। ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के बारे में। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देखते हैं। अल्फा इंटू बीटा होता है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c बाई a, ये तो बताया था। अल्फा बीटा क्या हुआ? अल्फा बीटा गिवन है, अल्फा 4 है, इंटू में 2 है, 4 इंटू 2 4 टू 8। चेक करते हैं अभी। c क्या माना? c की वैल्यू -2 है, सॉरी -8 है। c की वैल्यू -8 लिख देते हैं, a की वैल्यू 1 है। ओके, ये -2 है, बीटा की वैल्यू भी -2 है। 4 टू 8, ये -8, 8 माइनस में ये भी क्या हुआ? LHS इक्वल्स टू RHS, हेंस वेरीफाइड। जिसे नहीं समझ में आया कृपया इसे समझ लें और फटाफट इसे नोट कर लें। पूरा दिख रहा है? पूरा दिख रहा है सब लास्ट तक? ओके, आप इसे नोट करें फटाफट। आई होप आप सभी ने नोट कर लिया होगा। अगर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, स्क्रीनशॉट लेके फटाक से कमेंट करिए, आगे चलते हैं। ओके ओके, समझ में आ गया सबको? ठीक है, एक क्वेश्चन हम और ले लेते हैं, बाकी आप सॉल्व करके इसको स्क्रीनशॉट हमारे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे इसको मेंशन करेंगे। ओके, तो ले लेते हैं कि t² - 15, इसका भी क्या निकालना है? रूट्स अल्फा एंड बीटा निकालना है, और क्या करना है? वेरीफाइड करना है सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, फटाफट चलिए इसके जीरोस हम निकालते हैं फटाफट। इसको क्या मान लेते हैं? p ऑफ x, यहाँ पे t है तो p ऑफ t मान लेते हैं। ओके, या तो p ऑफ x भी मान सकते हैं आप, कोई बात नहीं है। p ऑफ t हमने मान लिया। जीरोस कब होता है? जब जीरो आएगा, तो जीरो हम बाद में वेरीफाइड करेंगे, पहले हम इसका रूट्स निकालते हैं। रूट्स निकालने में क्या होगा भाई? ये t स्क्वायर को बोल सकते हैं, -0t बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे t का टर्म है नहीं, t के टर्म के लिए क्या करते हैं? माइनस और प्लस के साथ t का टर्म लगा दिया। ओके, ये हो गया -15 है। सेम वही सॉल्व करते हैं, क्या होगा? 15 का प्रोडक्ट 1 के साथ, 15 1 जा 15, 15 का प्रोडक्ट ऐसे निकाले, सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या होगा? 0, तो रूट
मुझे दिख रहा है क्या होगा। आइदर इसको एक सिंपल सा कर सकते हैं, जीरोस निकालेंगे, बहुत सिंपल सा बता देता हूं, ज्यादा समय नुकसान नहीं करूंगा। जीरोस कैसे निकालते हैं, इसको जीरो करते हैं, ये तो समझ में आ रहा होगा, ठीक। जीरो है तो इसको इधर टर्मिनेट करते हैं, टी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया 15 हो गया, टी इक्वल टू क्या हो गया अंडर रूट में 15, अंडर रूट में 15 दैट मींस क्या बोल सकते हैं, स्क्वायर है तो प्लस माइनस अंडर रूट 15 हो गया, ठीक है। इसका मतलब ये है एक t इक्वल टू या तो प्लस में होगा, प्लस के साथ 15 होगा पहला रूट, इसको बोलते हैं अल्फा, अंदर क्या होगा t इक्वल टू माइनस में अंडर रूट 15 के साथ, ये हो गया क्या हमारा बीटा हो गया, समझ में आया इसका। ओके नेक्स्ट चलते हैं, हमें क्या निकालना है, सम ऑफ जीरोस निकालना है, अल्फा प्लस बीटा वेरीफाइड के लिए, अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, चलिए इसमें लिख देते हैं, स्टेटमेंट भी लिख देते हैं। नाउ कंपेयरिंग द इक्वेशन, comparing the given equation with the general, clear दिख रहा है सर, with the general form of equation of polynomial, पॉलिनोमियल क्या होता है जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये हमारा क्या है जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन है। जब इसको हम इस इक्वेशन को कंपेयर करते हैं तो क्या आएगा भाई, x² का टर्म t² के साथ है, ओके, a की वैल्यू क्या आ गई इससे, a इज इक्वल टू यहां पे कुछ नहीं, यहां पे कोएफिशिएंट 1 है, सो 1 हो गया, ये समझ में आया कि ये कहां से आया, a की वैल्यू 1 हो गई, b की क्या होगी, यहाँ पे x का टर्म है बट यहाँ पे है ही नहीं x का टर्म, दैट मींस t का टर्म है ही नहीं, जब t का टर्म नहीं है तो मतलब क्या होगा, ये प्लस में t के साथ 0 होगा, ये तो होगा ना 0 के साथ होगा, तो इसका मतलब इसका कोएफिशिएंट क्या होगा 0 होगा, ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। c की बात करते हैं, c इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पे क्या है c कोएफिशिएंट है, कांस्टेंट टर्म, वहां पे कांस्टेंट टर्म, c इज इक्वल टू ओवरऑल -15, ओके गुड। अब क्या करना, मुझे वेरीफाइड करना है सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस में जानते क्या होता है, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, यही होता है। अल्फा क्या है, अल्फा हमारा प्लस 15 है, कर दिया भाई प्लस 15, प्लस बीटा क्या है, बीटा माइनस 15 है, माइनस 15, b क्या है, b 0 है, माइनस 0 बाई a क्या है 1 है। अब 0 को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं, रिस्पांस हमारा क्या आता है मुझे नहीं पता, आप बताइए, बताइए तब तक मैं उसको नहीं लिखता हूं। प्लस 15 और माइनस 15 मिलकर क्या होगा 0 होगा, प्लस 15 रूट में था अंडर रूट प्लस 15 और अंडर रूट 15 जो है माइनस में, दोनों मिलकर क्या हो गए 0 हो गए। इधर होगा क्या आया था, 0 को किसी नंबर से भाग करते हैं, किसी नंबर से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो वो रिस्पांस क्या देता है 0 देता है। ये हुआ वेरीफाई कि नहीं हुआ, वेरीफाइड हो गया ना, इधर नोट डाउन हो गया पूरा, इसके शॉर्ट लीजिए फटाफट आगे चले, ओके आई होप सभी ने नोट डाउन कर लिया होगा। चलिए प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा होता है सी बाई ए, याद रहे ये आइडेंटिटीज हैं, इसे याद करना होगा। अल्फा इंटू बीटा क्या है, अल्फा की वैल्यू अंडर 15 है, लिख लिया अंडर 15, बीटा की वैल्यू इंटू माइनस में अंडर 15 है, लिख लिया माइनस 15, सी क्या है सी माइनस 15 है, ए क्या है 1 है, क्लियर, इतना समझ में आया कहां से आया सब, ये डॉट का मतलब है इंटू, तो अंडर रूट 15 और माइनस में अंडर रूट 15 कोई भी माइनस साइन आ जाएगी बाहर हमारी, अंडर रूट 15 इंटू अंडर रूट 15 क्या होगा भाई, इस तरह से लिख सकते हैं 15 इंटू 15, हाँ समझ में आ रहा ना, ये पेयर बन गया, पेयर बनेगा तो क्या होगा स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, माइनस 15 हो गया इज इक्वल टू आल्सो माइनस 15,
ये भी तो LHS इज इक्वल टू RHS है ना, इसका मतलब ये क्या हुआ, ये भी वेरीफाइड हो गया। दैट्स वेरीफाइड। आपका ये फुल सॉल्यूशन है। ओके, फटाफट इसे नोट डाउन करिए, कॉपी में नोट डाउन करिए, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 2.2 मैथ्स। ओके, क्या करें, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। हमें क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल फाइंड करना है। क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल होता क्या है भाई, जनरल फॉर्म यही तो होता है, हमने यही पढ़ा है ना, 8x² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक ही तो है। क्यूबिक के बारे में चर्चाएं नहीं हुई है, क्यूबिक के बारे में नेक्स्ट में बताता हूं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्लियर। ओके, मुझे क्या बनाना है, यही बनाना है, मुझे कुछ नहीं दिया और कुछ दिया ही नहीं है। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट। ये जो नंबर्स दिए गए हैं, पहला क्या है, पहला सम है, दूसरा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है। ये क्या है, ये सम ऑफ जीरोस है। क्या लिखेंगे भाई, सम ऑफ ZEROES जीरोस। सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। ओके, अल्फा प्लस बीटा गिवन है 1/4 और दूसरा क्या है, नेक्स्ट है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा में दिया -1, -1। अब इससे मुझे बनाना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि बहुत टफ है मुझे लग रहा है सर, पता नहीं आप लोग लगे ना लगे बताने के बाद। देखिए क्या है भाई, हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, सम ऑफ जीरोस क्या होता है, क्या जानते हैं, फटाफट बताइए, कमेंट करिए क्या होता है भाई। ये तो पढ़े हैं -b/a। भाई अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, हाँ गुड, c/a। तो अब देखो इसमें तो b/a पता चल गया, इसमें b हम मान लेते हैं, b क्या है, ये माइनस में है, यहाँ पे है नहीं माइनस, तो b की वैल्यू किसी भी की माइनस में आनी चाहिए, तभी तो होगा माइनस। ठीक है, और c/a की वैल्यू क्या है, -1 है। इसमें -1 है, ये दिख ही नहीं रहा मुझे, तो भाई इसको क्या लिख सकते हैं, इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, जल्दी बताइए। ठीक है, अब देखो इसमें माइनस है ही नहीं, इसमें माइनस है, क्या करेंगे, कंपेयर कर लेते हैं भाई। इसमें क्या है, a की वैल्यू को बराबर करना होगा, चलो लिख लेता हूं यहाँ पे b इज इक्वल टू, मुझे दिख रहा है माइनस में 1 दिख रहा है, एक तरफ माइनस जाएगा, माइनस चाहे इधर है तो इधर कर ले, इधर कर ले, कहीं भी कर सकते हैं। -1 हो गया, a क्या हो गया 4 हो गया। इसी तरह से इसमें से दिख रहा है c -1 दिख रहा है, और a 1 दिख रहा है। एक ही क्वेश्चन में जैसा कि देखिए a की वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही है भाई, क्वेश्चन तो एक ही है, a की वैल्यू यहाँ पे 4 आ रही है, यहाँ पे a की वैल्यू 1 आ रही है। बड़ी नाइंसाफी है, बराबर होना चाहिए था, क्योंकि टर्म सेम है, इंसान सेम है, तो वैल्यू बराबर होनी चाहिए ना। रोड सेम है, यहाँ पे टर्म क्या है a है, यहाँ पे भी टर्म a है, तो बैलेंस बराबर होना चाहिए। इसका मतलब यहाँ बराबर होगा तो क्या होगा, यहाँ भी 4 होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे हम 4 करते हैं, 4 कैसे करेंगे, इसको डिस्कस कर लेते हैं भाई। ये को 4 कैसे करेंगे, एक ही चीज है, जिस नंबर से डिवाइड करें नीचे 4 लाना है मुझे, जिस नंबर से डिवाइड करें उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा। इस पूरे इक्वेशन में 4 से मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड कर दिया, इतना बात समझ में आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, 4 1 4 हो गया, ये वैल्यू क्या हो गई, ये 4 हो गई, ऊपर भी 4 1 4, ये माइनस में 4 हो गया। अब तो समझ में आ गया। अब c की वैल्यू क्या हो गई, माइनस में 4 हो गया, और ये क्या हो गया, ये भी 4 हो गया। ये 4/4 1 होता है ना, 4/4 1 होता है ना, समझ में आ रहा सबको। यहाँ पे लिखा हुआ है, वही मैंने कर दिया, कि किधर दिख नहीं रहा होगा। c की वैल्यू क्या थी पहले, -1 थी, यहाँ पे 1 थी, इसको मैंने क्या किया, 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, माइनस साइन के साथ 4 हो गया, माइनस साइन के साथ है क्या है, -4। ठीक है, और ये क्या हो गया, जब मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यू 4 हो गई। अब सीधे सीधे लिख सकते हैं भाई, जनरल फॉर्म में लिखिए, जनरल फॉर्म में लिखिए a की वैल्यू 4, चलो यहाँ पे कर देता हूँ,
यही मैं करता हूँ। ए की वैल्यू क्या हो गई 4x², क्योंकि 4 देखो साइन बराबर होनी चाहिए, यहाँ पे भी +4 है, यहाँ पे भी +4 है, ठीक है, हमारा क्वेश्चन सही है। +4x² हो गया। बी की क्या है, बी का कोएफिशिएंट, बी का कोएफिशिएंट क्या है, यहाँ पे -1 है, रख देता हूँ -1x, समझ में आया, प्लस साइन के साथ। सी का कोएफिशिएंट क्या है, सी का कोएफिशिएंट आया -4, कर दो इज इक्वल टू क्या है, ये हमारा 0 जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, p ऑफ x कर देते हैं इसको। ओके, तो बस इसको क्या करते हैं, एक्सपेंड कर देते हैं। 4x² -1 प्लस इनटू माइनस होता है, -1 हो गया, x 1 लिखा नहीं जाता, तो यहां पे क्या करते हैं, डायरेक्टली लिख देते हैं -x। ओके, यहां पे क्या होगा -4, ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा p ऑफ x, ये हमारा इक्वेशन है, पॉलिनोमियल का इक्वेशन है। आई थिंक सबको समझ में आया होगा। इसको और किसी फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, किया भी जा सकता है, कर सकते हैं। जो कर सकता है उससे कमेंट करेगा मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे। पर्सनल व्हाट्सएप नंबर आई थिंक आप सभी को पता है, ठीक है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो बच्चों हम लोग अभी तक सीख चुके हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है, लीनियर इक्वेशन में है, तो उसे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, अब बात करते हैं हम क्यूबिक पॉलिनोमियल्स की। अगर मुझे क्यूबिक पॉलिनोमियल दे दिया जाए, क्यूबिक पॉलिनोमियल दे दिया गया है, क्यूबिक पॉलिनोमियल होता क्या है, पहले आप ये कमेंट करिए। क्यूबिक पॉलिनोमियल होता क्या है, कमेंट करिए, इसके बाद मैं बताता हूं उसको। अगर मुझे क्यूबिक पॉलिनोमियल दे दिया गया और इसके रूट्स निकालने को बोल दिया गया, रूट्स क्या होंगे, अल्फा, बीटा, गामा, ये क्या होगा, ये तीन चीजें आएंगी भाई, तीन रूट्स होंगे ना, अल्फा होगा, बीटा होगा, गामा होगा। ओके, जब अल्फा, बीटा, गामा होगा तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हाउ वी फाइंड फ्रॉम आवर गिवन पॉलिनोमियल द वैल्यू ऑफ आवर रूट्स। ओके, चेक करते हैं कैसे भाई फाइंड करते हैं। चलिए बताइए फटाफट। हाँ, सही है, गुड, बहुत अच्छे, अच्छा कमेंट आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या होता है ये ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू 0। जैसा कि मैं पहले बता रखा था, जितनी पावर्स होंगी उससे एक प्लस कर लेते हैं, उतने टर्म्स आएंगे। पावर यहाँ मैक्सिमम कितनी है, डिग्री क्या है, डिग्री इसकी 3 है, डिग्री 3 है तो टर्म्स कितने होंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, 4 टर्म होंगे। अब साइन इसमें कुछ भी आ सकती है, हम जनरल फॉर्म लिखते हैं तो उसको किस मानते हैं, जब जनरल फॉर्म रिप्रेजेंट किया जाता है तो ऑलवेज उसको हम क्या करते हैं, प्लस साइन के साथ भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस इक्वेशन के लिए अल्फा, बीटा, गामा की वैल्यू देखते हैं। सम ऑफ जीरोस क्या होंगे, लेट लिखिए let the zeros of the given polynomials are क्या होंगे, अल्फा, बीटा एंड गामा। स्मॉल आर मत समझिएगा, इसको बोलते हैं गामा, GAMA, गामा बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, बेटा, दैट मींस बोला जाता है बीटा, BETA, बेटा मत पढ़ना, बीटा बोला जाता है। इसको क्या बोलते हैं, ALFA, अल्फा, बीटा, गामा, ठीक है। तो यहां पे हमने 3 जीरोस मान लिया, अल्फा, बीटा, गामा। इसको क्या होता है, सम ऑफ जीरोस निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालेंगे, इसको चेक कर लेते हैं। यहाँ पे तीन चीजें हैं तो तीन फॉर्म्स निकलेंगे। आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा। ओके, यहाँ पे लिख देता हूं, सम ऑफ जब जीरोस निकालेंगे तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू क्या होता है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। ये क्या होगा, प्रोडक्ट में निकालेंगे, अल्फा बीटा गामा क्या होगा। तो यहाँ ABCD का टर्म लिख दिया गया है। तो ये क्या होता है, इसमें साइन चलती माइनस प्लस माइनस, याद करने का तरीका मैं बता रहा हूं, याद कर लेना, माइनस प्लस माइनस। अब भाई बस वैसे लिखते चलते हैं। क्या था ये, b/a था, पीछे भी b/a था, इसमें क्या होगा c/a था, कर लिया। इसमें क्या बचा,
भाई डी बच गया ना, तो डी इसमें लिख दो। ए हमेशा सब में डिनोमिनेटर में डी रहेगा, सॉरी ए रहेगा। ए मतलब क्यूबिक टर्म का जो कोफिशिएंट होगा वो रहेगा, बाकी बी सी डी सीरीज में चलेंगे। ए सबके नीचे लिख दीजिए बी सी डी, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा और अल्फा बीटा गामा प्रोडक्ट के साथ। आई होप याद हो जाएगा आसानी से। चलते हैं कुछ नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिवीजन एल्गोरिथम्स ऑफ पॉलिनोमियल। अब इसको डिवाइड करना मुझे बताना है, डिवाइड कैसे किया जाता है। डिवाइड आप लोगों ने क्लास 3rd से ही सीख लिया है किस तरह से किया जाता है। अब मैं सिंपल डिवीजन बताऊंगा नहीं, क्योंकि आपने क्लास 3rd से सीखा हुआ है और आई थिंक आप सभी 10th में हो, तो 7 साल की प्रैक्टिस है। अब मुझे बताना जरूरी नहीं है, अब मैं नहीं बताऊंगा तो भी आप लोग कर लोगे फटाफट। अब यहाँ पे मैं देखूंगा वेरिएबल्स का प्रोडक्ट कैसे निकाला जाता है, हाउ वी फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल्स। किसी भी वेरिएबल का प्रोडक्ट कैसे निकालूंगा, ठीक है, चाहे जो जितनी डिग्री का पॉलिनोमियल हो, चाहे जिस भी डिग्री का पॉलिनोमियल हो, डिवाइड किसी टर्म से करना है तो कैसे उसे निकालूंगा। ठीक है, चेक करते हैं। 2x² प्लस 3x प्लस 1, इसे डिवाइड करना है किससे, किससे करना है, x प्लस 2 से। सिंपल सा, जैसे पहले था वैसे अब भी करना है। उधर हम लोग कैसे करते थे, इस तरह से करते थे। 18 को करना है 2 से करना है, तो 2 कितने टाइम लेके जाते थे, 9 टाइम्स। 2 9 से क्या होता है 18 होता है, फिर सब्ट्रैक्ट करते थे, कट जाता था, 9 हमारा आंसर हो जाता था। ये तो जानते हैं ना। अब बस उसी को इसी तरह से करना है। अब यहाँ पे वेरिएबल्स की वैल्यूज हमें फाइंड करनी है। चलिए करते हैं। x प्लस 2 से डिवाइड करना है, ठीक है। x प्लस 2 से डिवाइड करना है, किसको करना है, 2x² प्लस 3x प्लस 1 को करना है। चलो डिवाइड करना सीखते हैं। यहाँ पे x की पावर क्या है, कुछ नहीं, 1 है। यहाँ पे x की पावर क्या है, 2 है, तो किससे मल्टीप्लाई कर दें कि ये x की पावर 2 हो जाए। भाई x से करेंगे ना, x की पावर 1 हमने बताया था कि a टू द पावर m इंटू a टू द पावर m इज इक्वल टू क्या होता है, a की पावर m प्लस n, ये बताया था ना। सेम एज इट इज इसमें भी करेंगे। x की पावर 1 यहाँ, x की पावर 1 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो x की पावर 1 प्लस x की पावर 1, दैट मींस क्या हो जाएगा, ये 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, x की पावर 2 हो जाएगा। लेकिन सिर्फ अभी x² तक का टर्म आएगा, कोएफिशिएंट नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे 2 से भी मल्टीप्लाई करते हैं। 2x² हो गया, सॉरी 2x हो गया। 2x से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2x² हो गया, और 2x को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2 टू द 4 प्लस 4x आ जाएगा। इतनी बात समझ आई। फिर हमारा क्या प्रोसेस होता था, सब्ट्रैक्ट करने का। सब्ट्रैक्ट करता हूं, साइन यहाँ प्लस में है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में। साइन इसकी प्लस में है ना, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस हो जाएगा। ये भी प्लस है, ये भी माइनस हो जाएगा। अब ये क्या होगा, कट गया। आई होप समझ में आ रहा होगा। प्लस 2x² और ये माइनस 2x², ये कट गए, खत्म हो गया। अब यहाँ पर प्लस 3 है माइनस 4 है, प्लस 3x माइनस 4x, क्या बचेगा, माइनस में x माइनस x, और ये टर्म राइट होगा यहाँ पे, साइन प्लस के साथ है प्लस 1। ओके, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है। फिर क्या करते हैं, अब इसको सर मुझे करना है, x की पावर 1 यहाँ है, x की पावर क्या है 1 यहाँ पे भी है, कुछ नहीं तो मतलब 1 है। x की पावर 1 है तो यहाँ पे कुछ नहीं, किसी भी टर्म से नहीं करना है। अब देखते हैं प्लस से करना है माइनस से करना है। यहाँ का कोएफिशिएंट क्या है, प्लस 1 है, यहाँ का कोएफिशिएंट क्या है, माइनस 1 है, तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना होगा, माइनस 1 से। जब माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो क्या आएगा, माइनस ऑफ x, माइनस 1 इंटू x दैट इज माइनस ऑफ x, माइनस 1 इंटू 2, माइनस ऑफ 2। फिर प्रोसेस क्या है हमारा, फिर से सब्ट्रैक्ट करने का। यहाँ साइन क्या है, माइनस की है, चेंज होगा, प्लस हो गया, ये भी साइन माइनस की, ये भी प्लस हो जाएगा। फिर ये माइनस x और प्लस x क्या हो गया, कट गए, समझ में आया। ओके, और ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, 2 और 3। ये 3 हमारा क्या हो गया, इसको क्या बोलते हैं, रिमाइंडर बोलते हैं। ये शेष बच गया, बाकी तो क्लियर हो गया होगा, आई होप समझ में आ गया होगा। अगर वेरीफाइड करना है तो वेरीफाइड भी कर लेते हैं।
इसको उठाइए, इससे मल्टीप्लाई करिए, प्लस इसको कर लीजिए, वेरीफाइड करके रिस्पॉन्स आप लोग बताएंगे क्या आंसर राइट है या रॉन्ग है। ओके, आई होप आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। समझ में आया तो आप कमेंट करिए। और इसी के साथ हम आज का लेक्चर समाप्त करते हैं। बाकी नेक्स्ट एक्सरसाइज हम सॉल्व कराते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, दैट मीन्स नेक्स्ट डे। ओके, थैंक्स ऑल।